गरुड़ पुराण में यह बताया गया कि बहू और बेटियां दोनों ही श्राद्ध पितरपक्ष में कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। क्या पितरपक्ष के दौरान बहू और बेटियां अपने सास ससुर या माता पिता का पितृपक्ष में श्राद्ध कर सकती हैं या नहीं कर सकती? संपूर्ण जानकारी आपको मेरे सनातन धर्म डायरीज से प्राप्त होने वाली। तो चलिए आपको मैं गरुड़ पुराण में कहे गए ऐसे 6 रहस्यों के बारे में आज बताने जा रही हूँ, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपको बताना। एक लड़की अपने माता पिता या पितरों का श्राद्ध कर सकती है, या फिर विवाहित हो चुकी है लड़की या माता पिता का तर्पण कर सकती हैं? आपके मन में भी ऐसे सवाल कई बार आए होंगे, या फिर आपने कहीं न कहीं यह बातें ज़रूर सुनी होगी कि गरुड़ पुराण में बताया गया कि घर की बेटियां और बहुएं भी पितरों का श्राद्ध और तर्पण कर सकती हैं। गरुड़ पुराण के श्राद्ध के इन नियमों को आधुनिक समाज में सभी को जानना चाहिए। धार्मिक पुस्तकों और धर्म कर्म का अध्ययन करने वाले ज़्यादातर ज्ञानी लोग भी इन बातों को नहीं जानते हैं। तो आइए जानते हैं गरुड़ पुराण में लड़कियों के द्वारा तर्पण करने से जुड़े मुख्य सवाल और मुख्य बातों के बारे में। क्या लड़कियां पितरों का श्राद्ध तर्पण कर सकती हैं? हाँ, आपके मन में भी यह सवाल बहुत बार उत्पन्न हुआ होगा और आता भी है। नॉर्मल सी बात, सभी के मन में आता है। वही समाज में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें धर्म या पुराण की पूरी जानकारी नहीं होती है। वे समाज के संचारण के बारे में नहीं जानते होते हैं और गरुड़ पुराण में जानकारी नहीं होती। गरुड़ पुराण की आपको बता दें, यूँ कहें कि संकीर्ण मानसिकता के कारण लड़कियों को कुछ विशेष धार्मिक कार्यों में से बिल्कुल ही अलग थलग कर देता है। लेकिन हमारे गरुड़ पुराण में हर सवाल का जवाब दिया गया है। आप मूल रूप में लिखे हुए पुराण पढ़ेंगे तो आपको सही जानकारी जरूर प्राप्त होगी। जैसे गरुड़ पुराण में पुत्रियों को पुत्र वधू के तर्पण करने के बारे में कुछ विशेष बातें लिखी हैं। तो आइए जानते हैं कि गरुड़ पुराण में लड़कियां पितरपक्ष में श्राद्ध कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। आपको मैं बता दूं कि पितरपक्ष गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे पूर्वज को धरती लोक छोड़कर विदा हो गए हैं। यानी कि जो हमारे पूर्वज हैं वे धरती लोक छोड़ के विदा हो गए हैं, वे ही हमारे पितृ होते हैं। पितृलोक में भी एक अलग संसार है, जहाँ पर सभी मनुष्यों के भीतर पितर निवास करते हैं। पितृलोकों में कर्म का लेखा जोखा होता है, उसी के आधार पर ही पितरों की भूमिकाएं निर्धारित की जाती है। मृत्यु के बाद आत्माएं 1 वर्ष से 100 वर्ष तक पितृलोक में रहती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार पितरों को मुक्ति देने से जुड़ा कोई भी कार्य या धार्मिक अनुष्ठान शुभ काम माना जाता है। पितरों के तर्पण से न केवल पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि इससे तर्पण करने वाले मनुष्य के लिए भी सुख शांति समृद्धि आती है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि पितरों का श्राद्ध सबसे जरूरी धार्मिक अनुष्ठानों में से एक माना जाता है, इसीलिए इसे किसी भी वजह से रोका नहीं जाना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार पितरों का श्राद्ध कुल की कोई भी संतान यानी कि पुत्र या पुत्री कर सकती है। यानी कि आपके कुल में जो लड़की पैदा हुई है वो, या फिर लड़का जो पैदा हुआ है वह केवल आपके कुल का होना चाहिए। इसका अर्थ है कि अगर किसी के माता पिता इस धरती लोक से विदा ले चुके हैं और पितृलोक
पितृलोक में जा चुके हैं। तो ऐसे में उस माता पिता की कोई भी संतान यानी कि पुत्र पुत्र या पुत्री दोनों में से कोई भी अपने माता पिता का श्राद्ध व तर्पण कर सकती है। इसके पीछे का कारण भी है कि दोनों ही संतान माता पिता का अंश है और दोनों में से कोई एक ही उनका श्राद्ध कर सकता है। मतलब लड़का और लड़की मतलब पुत्र या पुत्री दोनों ही श्राद्ध अपने माता पिता का कर सकते हैं, जो उन्हें एक कुल के रूप में जोड़े रखता है। आपको बता दिया जाए, गरुड़ पुराण के अनुसार अगर किसी के पुत्र नहीं है तो उसकी पुत्री भी उनका श्राद्ध यह तर्पण कर सकती है। वहीं पुत्र के होने के बाद भी अगर पुत्री भी पितरों या स्वर्गवासियों को हो चुकी है, पुत्री भी पितरों या स्वर्गवासी हो चुकी है, तो माता पिता का तर्पण करना चाहें तो कर सकती हैं। इसका अर्थ यह है कि दोनों संतान अलग अलग जगहों पर श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। इससे कोई हानि नहीं है। पितृ अपने पुत्र पुत्रियों और पौत्र द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म को जरूर स्वीकार करते हैं। पुत्री भी अपने माता पिता का अनुसंधान कर सकती है, यानी कि पुत्र पुत्री में से कोई भी अपने माता पिता का श्राद्ध कर सकती है और वह स्वीकार कर लेते हैं उनके पूर्वज। पुत्री भी परिवार का अंश है, इसीलिए उनका भी कर्तव्य है कि वे पितरों की आत्मा की मुक्ति के लिए धार्मिक अनुसंधान कर सकते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर किसी घर में केवल पुत्र वधू ही रहती हो और स्वर्गवासी हो चुके हैं सब माता पिता और कोई संतान शेष न हो, या फिर किसी अन्य कारणवश से माता पिता का तर्पण न कर सकते हो, तो इस स्थिति में पुत्र वधू भी पितरों का श्राद्ध और तर्पण कर सकती है। रामायण में भी एक ऐसा प्रसंग मिलता है जब माता सीता ने फाल्गुनी नदी के किनारे अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान किया था। रामायण की कहानी के अनुसार सीता जी ने गाय, तुलसी, ब्राह्मण और कौवे को साक्षी मानकर पूरे विधि विधान के साथ राजा दशरथ का पिंडदान किया हुआ था। गरुड़ पुराण में इस बात का भी विशेष उल्लेख किया गया है कि अगर किसी के पुत्र नहीं है तो ऐसी स्थिति में पुत्रियां ही धार्मिक अनुष्ठान कर सकती हैं। पुत्रियां भी अपने पुत्रों की तरह ही अपने माता पिता का अंश हैं और कुल से जुड़ी हुई है। ऐसे में पुत्रियां न केवल माता पिता के अंतिम संस्कार से जुड़े हर काम कर सकती हैं, बल्कि पितरपक्ष में श्राद्ध और तर्पण भी कर सकती हैं। इससे माता पिता की आत्मा को शांति मिलती है और पुत्रियां भी माता पिता की तरह अपना उत्तरदायित्व निभा पाती हैं। कई लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या विवाहित हो चुकी पुत्री भी अपने माता पिता, दादी दादा, नाना नानी या अन्य पितरों का तर्पण कर सकती है? गरुड़ पुराण में इसका भी उल्लेख मिलता है कि विवाहित पुत्रियां भी अपने पितरों का तर्पण कर सकती हैं, क्योंकि दूसरे कुल में विवाह होने के बाद भी उनका संबंध अपने कुल से जुड़ा ही रहता है। पुत्रियां अपने कुल का अंश, उनका यह एक अस्तित्व हमेशा बना रहता है। ऐसे में पुत्रियों के माता पिता रहे लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सामाजिक संकीर्ण मानसिकता वाले लोगों की परवाह न करते हुए आपको यह सोचना चाहिए कि अपना पूरा जीवन जी लेने के बाद जब आप पितृलोक में निवास करेंगे तो आपको पुत्र ही नहीं बल्कि आपकी पुत्रियां या पुत्रवधू भी मुक्ति दिला सकती हैं। आपको मैं बता दूं कि यह श्राद्ध पक्ष का महीना पितरों के लिए बड़ा ही विशेष लाभकारी महीना माना जाता है। मित्रों, मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना
मत भूलिएगा नीचे बेल आइकन उसको ज़रूर से ज़रूर क्लिक करिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।